उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। सत्ता पक्ष जहां विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहा है, वहीं विपक्ष महंगाई, रोजगार, किसान और असामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। यूपी की सियासत में हर बयान अब चुनावी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे, निवेश, कानून व्यवस्था और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से रख रही है। सत्ता पक्ष का फोकस ये बताने पर है कि पिछले वर्षों में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और सुरक्षा के बीच क्षेत्र में बदलाव आया है। सरकार की ओर से लगातार नई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के जरिए विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं विपक्ष भी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार को बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का प्रयास है कि स्थानीय मुद्दों को बड़े राजनीतिक अभियान से जोड़ा जाए। विपक्ष की रणनीति जनता से जुड़े रोजमर्रा के मुद्दों को उठाना, रोजगार और किसानों के सवालों पर सरकार को घेरना, सामाजिक समीकरणों को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना इनके एजेंडे में है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है, जबकि बीजेपी की रणनीति किए गए विकास कार्यों को चुनावी उपलब्धि के रूप में पेश करना, बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार बढ़ाना और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाना आदि उनके एजेंडे में शामिल है। यूपी में चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं, बल्कि जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों की छवि और बूथ मैनेजमेंट से भी तय होते हैं। आने वाले महीनों में राजनीतिक दलों की रणनीति और तेज होने की संभावना है। 2027 का चुनाव यूपी की सत्ता के लिए बेहद अहम होगा। बीजेपी के सामने सत्ता में बने रहने की चुनौती होगी, जबकि विपक्ष के सामने मजबूत वापसी का मौका। फिलहाल मुकाबला विकास बनाम जन मुद्दों की राजनीति के बीच दिखाई दे रहा है। आपके इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले